रामपुर की जंगल में एक टुन्नी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुन्नी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ा भक्त थी। अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी स्थिति में वो अपनी दुर्गा माँ की पूजा करने नहीं छोड़ती थी। टुन्नी का पति कौआ अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था। टुन्नी एक दिन मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर ही रही थी कि तभी टुन्नी चिड़िया की कबूतरी सहेली आती है और बोलती है, अरे टुन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पति कौआ का तो एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या हो गया माता रानी? मेरी तो ना औलाद है और ना ही मेरे आगे पीछे कोई सहारा है। जो भी है मेरे पति ही है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? इतना कहकर टुन्नी चिड़िया माता रानी के चरणों में सर रखकर रोने लगती है। तुम्हारा दुख समझता हूँ टुन्नी चिड़िया, अभी तुम खुद को संभालो और जल्दी चलो, तुम्हारे पति कौवे रोड पे पड़े होंगे। कबूतरी की बात सुनकर चिड़िया दौड़ते हुए कौवे के पास जाती है और फिर टुन्नी चिड़िया अपने पति कौवा को अस्पताल ले जाती है। टुन्नी जी, तुम्हारे पति का जान तो बच गया, लेकिन तुम्हारे पति का बहुत बड़ा भयानक एक्सीडेंट होने के कारण तुम्हारे पति का दोनों पैर ही टूट गया है। हे माता रानी, ये कैसी अनहोनी हो गई है? मेरे घर में मेरे पति ही कमाने वाले थे। अगर वो ही बिस्तर पकड़ लेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा घर कैसे चलेगा? टुन्नी चिड़िया दुखी हो जाती है और माता रानी के नाम लेकर रोने लगती है। टुन्नी, अब तो मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि बाहर जाकर कोई काम भी नहीं कर सकता हूँ। घर में जो भी रुपया था सब मेरे इलाज में पैसे खर्च हो गए हैं। मेरा तो जीवन ही निरर्थक हो गया है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? अगर आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ ना। लेकिन तुम्हें अचानक से क्या काम मिलेगा? मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। अब तुम्हें अपने साथ साथ जीवन भर मुझे भी ढोना पड़ेगा। बस कीजिए जी, आप और कितना बोलते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ है ना माता रानी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आज हमारा बुरा समय आया है, आप घबराइए नहीं। माता रानी ने चाहा तो जल्द ही हमारा अच्छा समय भी आ जाएगा। मुझे पता है माता रानी पर पूरा भरोसा है, वह जरूर हमारी कोई परीक्षा ले रही होगी। हमें बस उस परीक्षा में सफल होना है। अगले ही दिन टुन्नी काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन टुन्नी को कोई काम नहीं मिलता है। फिर थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर दुर्गा माँ के रूप में एक बूढ़ी चिड़िया आती है। क्या बात है बेटी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ आंटी, मेरे पति कौवा का तो एक दुर्घटना में दोनों पैर ही टूट गए हैं। इसके कारण अब वो काम के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। हमारे घर के जितना भी पैसे था वह मेरे पति के इलाज में ही खत्म हो गए हैं। यदि मुझे कोई काम नहीं मिला तो हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं आज सुबह से ही भूखी प्यासी काम के तलाश में भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब तो भूख और प्यास से मेरे अंदर उड़ने की शक्ति भी नहीं बची है। तुम घबराओ नहीं बेटी, जरूर ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रही होगी। तुम हिम्मत से काम लो, जल्द ही तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। आज हमें एक भंडारे में भोजन मिला था, आप
आप यह भोजन खा लो और अपने पति के लिए भी ले जाओ। आप ये कैसी बातें कर रही है आंटी? यह प्रसाद तो आप अपने लिए लेकर आई हो। अगर आप मुझे यह दे दोगे तो आप क्या खाओगे? तुम फिक्र ना करो बेटी, सबका पेट भरने वाली तो वह माता रानी है। हो सकता है आज यह प्रसाद आपके और आपके पति के लिए ही मुझे मिला हो। आप ही ये प्रसाद लेकर जाइए, आपको इसके ज़्यादा ज़रूरत है। चिड़िया की बात सुनकर टुनी चिड़िया वह प्रसाद अपने घर ले जाती है और फिर माता रानी का प्रसाद पेट भरकर खाती है। अगले ही दिन से कौवा का पैर में जान आने लगती है। कौवा अब धीरे धीरे चलने लगता है। टुनी कौवा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह चिड़िया के प्रसाद खाकर कौवा के पैरों में जान वापस आ गया। माता रानी हमारी मदद करने के लिए चिड़िया के रूप में आया था। फिर दोनों मिलकर रहने लगा।